अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी दशहरे का मेला। बच्चों, आप कभी मेले में गए हो? मेला घूमे हो आप? देखो इस चित्र में, देखो देखो इस चित्र में देखो, कितना बड़ा आकाश झूला दिख रहा है ना। आप इस आकाश झूले में बैठे हो कभी? बहुत मज़ा आती है ना। थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन फिर बैठने के बाद जब वो गोल 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 घूमने लगता है, फिर उसके बाद डर भी चले जाता है, मज़ा आती है, ऐसा लगता है और बार बार बैठे, ऐसा लगता है ना। फिर देखो और कितने सारे खिलौने हैं। देखो कितने सारे बच्चे हैं, है ना। सब लोग मेला देख रहे हैं। देखो उनके साथ उनके मम्मी पापा हैं। बहुत सारे खिलौनों की दुकान है। यहाँ पे देखो मिठाई की दुकान है ना। मिठाई वाला देखो जिलेबी बना रहा है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ यहाँ पे रावण है। देखो रावण का पुतला है ना। गए हो आप कभी मेला? ये दशहरे का मेला है, इसलिए इसमें रावण को दिखाया है, नहीं तो फिर ऐसे भी मेले में कभी गए हो क्या? बहुत मज़ा आता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी दशहरे का मेला पाठ। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। दशहरे के बाहर दशहरे का मेला लगा था। केसर, मेहर और वैभव सब तैयार होकर मेला देखने गए। सामने ही बड़े बड़े झूले लगे थे। सब मिलकर झूला झूले। कुछ दूरी पर एक हलवाई की दुकान थी। वह गरम गरम जलेबी तल रहा था। सबने जलेबी और पेड़े खाए। वैभव ने अपने दादा दादी के लिए पेठा, बेसन की बर्फ़ी खरीदी। फल वाला केले, सेब, अमरूद की चाट बना रहा था। सबने चाट खाई। मेहर ने अपने भैया के लिए एक टोपी खरीदी। मेले में बैटरी से चलने वाली रेलगाड़ी भी थी। सबने उसमें बैठकर मेले की सैर की। सैर बहुत ही मज़ेदार थी। आप करते हो क्या ऐसा? कहाँ गए सब लोग? केसर, मेहर और वैभव सब तैयार होकर कहाँ गए? मेला देखने गए। फिर उन्होंने क्या किया? वहाँ पर सामने ही बड़े बड़े झूले लगे थे। आप भी ऐसा करते हो ना? जैसे ही आपको बाहर, जैसे ही आप मेले के पास पहुँच जाते हैं और बाहर से ही आपको वो बड़े बड़े झूले दिखने लगते हो, तो सबसे पहले आप बोलते हो ना, नहीं मम्मी मुझे वहीं पे जाना है झूले के पास, आप मुझे झूले में लेके चलो। ऐसा करते हो ना। तो देखो सारे बच्चे कहाँ गए? बड़े बड़े झूले के पास गए और उन लोग झूला झूलने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही दूरी पर क्या थी? एक हलवाई की दुकान थी। होता है ना मेले में ऐसा, जैसा उन लोग सबसे पहले झूले पर गए, फिर झूले के बाद और दूसरी जैसे खिलौने की दुकान होती है, या फिर मिठाई की दुकान, या फिर क्या बोलते हैं, कपड़े की दुकान जैसा। उसने यहाँ पे टोपी भी खरीदी, अपने भाई के लिए खरीदी ना, वैसे ही टोपी की दुकान। फिर आपको जो दुकान पसंद आई आप उस दुकान में पहले चले जाते हो। तो इन लोग कहाँ गए? इन लोग सबसे पहले कुछ ही दूरी पर एक हलवाई की दुकान थी। वहाँ गरम गरम क्या था? जलेबी तल रहा था। तो हमने सबसे पहले जलेबी और पेड़े खाए। फिर वैभव ने अपने दादा दादी के लिए क्या खरीदा? पेठा और बेसन की बर्फ़ी खरीदी। और फल वाले केले, सेब, अमरूद की चाट बना रहे थे, है ना। फिर सबने चाट खाई। आप भी खाते हो ना? पानी पूरी खाते हो, भेलपूरी खाते हो ना। वैसे ही इन सब बच्चों ने भी वहाँ पे जो जो स्टॉल थे वो सब स्टॉल में जाके खरीदी भी की और चाट चाट भी खाया। फिर उसके बाद क्या किया? मेहर ने अपने भैया के लिए क्या खरीदी? टोपी खरीदी। मेले में बैटरी से चलने वाली गाड़ी भी थी, रेलगाड़ी थी। सब ने उसमें बैठकर मेले की सैर की और फिर बहुत ही मज़ा किए। सैर कैसी थी? बहुत ही मज़ेदार थी। मेले में आप जाते हो, सब कुछ घूम लेते हो, मस्ती मजाक हो जाती है। फिर उसके बाद आप बहुत खुश हो जाते हो ना, आपको अच्छा लगता है ना। वैसे इन लोगों ने किया, इसलिए सैर क्या थी? बहुत मज़ेदार थी। आया आपको ये पार्ट समझ में? अच्छा मुझे आप ये बताओ कि दशहरे के दिन और क्या क्या करते हैं? जैसे इस मेले में देखो एक चीज़ और भी है। क्या है? दिखा आपको चित्र में? रावण है ना, रावण। पता है आपको रावण की कथा? रावण कौन था? रावण एक बहुत बड़ा राजा था, मतलब शक्तिशाली, बलवान था वो बहुत। पर उसे अपने शक्ति का बहुत घमंड था, बहुत घमंड था, और उसकी बहुत सारी रानियां थी। उसने क्या किया? उसने एक दिन भगवान श्री राम की पत्नी कौन थी? सीता का हरण कर लिया।
इसलिए राम भगवान और रावण के बीच में एक लड़ाई हुई। तो उस युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण का दहन कर दिया, मतलब उनको मार दिया। इसलिए दशहरे के दिन देखो सब लोग एक को सोना बांटते हैं, सोना देते हैं ना, शस्त्रों की पूजा करते हैं ना। घर में देखो पापा लोग गाड़ी वगैरह धोते हैं, उसको सोना चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं ना। इसलिए दशहरे के दिन ये सब सोना दिया जाता है। समझा आपको?